नमस्कार साथियों, सभी सम्मानित छात्र और छात्राओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आपको यूपी टेट और सी टेट की हिंदी की एक लल्लन टॉप क्लास आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें रोज़ सुबह 8 बजे आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये अभी सीरीज 500 क्वेश्चन की है और आगे इसी तरह से बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। आपकी तैयारी इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि आप इस चीज़ को अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। यूपी टेट सी टेट का जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, जब एग्ज़ाम आपका हो जाए, उसके बाद आप हमसे कमेंट बॉक्स में ये कहें कि सर आपके इतने में से इतने क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं, आपने तैयारी अच्छी से कराई है ना कराई है। ये मान के चलो कि हमारे क्वेश्चन सी टेट में और यूपी टेट में 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर हमारी क्लासों से आपको 30 में से अगर 30 न मिलें तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कुछ भी बोल सकते हैं। हम वो आपका सुनने के लिए सब कुछ तैयार हैं। आप जो बोलेंगे मुझे मंजूर है, जो भी आप कहेंगे वो हम सब सुनेंगे। अगर आपको 30 में से 30 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो आप विश्वास करिए और मानिए कि आपको बहुत बेहतरीन तैयारी कराएंगे। और आवाज़ ख़राब हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन इतने ज़बरदस्त होंगे, जब आप उनको परीक्षा हॉल में हल करेंगे तो आपको यकीन होगा कि हाँ सर ने कैसे कैसे क्वेश्चन मुझे कराए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चन मुझे बताए थे। और आपको अभी ये क्लास जो मिल रही है ये केवल समास की है। अभी ये क्लास है और आपको प्रॉपर एक बहुब्रीहि समास है, हमारा द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययभाव समास है, इनकी एक एक क्लास केवल आपको देंगे। और उसमें टोटल जितने क्वेश्चन होंगे एक एक यानी कि समास के हम देंगे आपको, और बहुत ही अच्छी तरीके से हम आपकी तैयारी कराएंगे। चलो ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना करके सीधे क्लास की तरफ चलते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल संजीव सर स्टडी जोन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपने पहले से कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला क्वेश्चन है, अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा अव्ययभाव समास का उदाहरण इसमें दिया है, नहीं है। आप इस चीज़ को पहले ध्यान से देखें। जल्दबाजी में क्या होता है कि आप नहीं देखते हैं और गलत आंसर को आप टिक कर देते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा अव्ययभाव का उदाहरण नहीं है, तो आप देखेंगे आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का क्या अर्थ होता है कि पैर से लेकर के मस्तक की तरफ, पैर से लेकर के मस्तक तक होता है। तो इसमें कौन सा अव्ययभाव समास होगा, क्या होगा, अव्ययभाव समास होगा। आसमुद्र, आसमुद्र का मतलब होता है समुद्र तक, यानी इसमें भी अव्ययभाव समास होगा, यानी ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। आजीवन, आजीवन का मतलब होता है जीवन भर, क्या होता है, जीवन भर होता है, तो इसका मतलब अव्ययभाव ये भी नहीं होगा। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त का क्या अर्थ होता है, स्वर्ग को प्राप्त, यानी इसमें तत्पुरुष समास होगा। और वो भी कौन सा होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा, वो भी कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष समास होगा, जिसमें क्या दिया है कि स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति दी गई है। कौन सी विभक्ति दी गई है, को विभक्ति दी गई, इसलिए कौन सा समास होगा, हमारा तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष में कौन सा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, डी होगा, डी क्वेश्चन होगा, ऑप्शन होगा इसका। सेकंड क्वेश्चन है कि अव्ययभाव का उदाहरण है। आपको बताना है कि इसमें अव्ययभाव का कौन सा उदाहरण दिया गया है। इसमें से केवल आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि अव्ययभाव समास है और बाकी नहीं है। तो पहले का अर्थ है निर्णय, यानी कि बिना निर्णय के, क्या होता है, बिना निर्णय के, इसमें क्या है, अव्ययभाव समास होगा।
बी क्वेश्चन बी है, इसका बी ऑप्शन है कि स्वर्गगत। स्वर्गगत का क्या अर्थ होता है कि इसमें और भी जाने कि ये क्यों नहीं होंगे, इसका क्या अर्थ होगा। स्वर्गगत का मतलब होता है स्वर्ग को गया हुआ। क्या होता है, स्वर्ग को गया हुआ, स्वर्ग को गया हुआ। तो इसमें इसका क्या अर्थ हुआ, इसका तत्पुरुष समास होगा, वो भी कौन सा, कोई व्यक्ति है, इसलिए कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। उसके बाद है सी ऑप्शन, ग्रहागत। क्या होता है, ग्रहागत होगा। तो इसमें कौन सा है, ग्रहों को, ग्रह को का आगत। क्या होगा, ग्रह को आगत, यानी इसमें कौन सी विभक्ति होगी हमारी, को विभक्ति, इसलिए ये कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। उसका सरलागत, यानी कि सरल को गया हुआ, कोई व्यक्ति है, कौन सा होगा, तत्पुरुष समास होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, ए होगा। तीसरा क्वेश्चन है, परलोक गमन में समास है। आपको बताना है कि इस परलोक गमन जो शब्द दिया गया है उसमें कौन सा समास है। कर्म तत्पुरुष समास है, करण तत्पुरुष समास है, अव्ययीभाव समास है, या बहुब्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, परलोक गमन। परलोक गमन का क्या अर्थ होता है, परलोक को गमन। क्या होता है, परलोक को गमन। तो इसमें को विभक्ति आ गई, क्या विभक्ति आई, को विभक्ति आई, इसलिए कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष होगा। कौन सा होगा, कर्म तत्पुरुष समास होगा। तो इसमें इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कर्म कर्म तत्पुरुष समास होगा, जिसका अर्थ क्या होगा, परलोक को गया हुआ, परलोक को गया हुआ। इसका सही आंसर क्या होगा, ए होगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, इसका क्या आंसर है, बेचैन में समास है। तो बेचैन में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है। बेचैन में समास का अर्थ, बेचैन का अर्थ क्या होता है, बेचैन का अर्थ होता है बिना चैन के। क्या होता है, बिना चैन के, जिसमें अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, बिना चैन के। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, ए होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिना चैन के अव्ययीभाव समास होगा। क्या होगा, अव्ययीभाव समास होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, आमरण आजन्म यथासंभव में समास है। इसमें बताना है कि इसमें आमरण आजन्म असंभव यथासंभव में समास कौन सा है। तो इसमें समास कौन सा होगा, आमरण का क्या अर्थ होता है, मरण तक। क्या होता है, मरण, क्या होता है, मरण तक मरण तक, यानी अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। आजन्म यानी जन्म से लेकर के होता है, जन्म से लेकर के होता है, अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। यथा संभव यानी कि संभावना के अनुसार। क्या होता है, संभावना के अनुसार। इसमें कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं, अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन होगा। कौन सा होगा, डी ऑप्शन होगा। आमरण आजन्म यथा संभव में कौन सा समास होगा, अव्यय भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। मनमाना, मनमाना में समास है। तो मनमाना में समास कौन सा होगा, मनमाना का अर्थ क्या होता है, मन से माना। क्या होता है, मन से माना, मन से माना होता है। तो इसके ऑप्शन है, तत्पुरुष समास होगा, कर्मधारय समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो मन से माना, मन से माना यानी कौन सी विभक्ति आ रही, से विभक्ति आ रही है। तो इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, वो भी कौन सा, करण तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, करण तत्पुरुष समास होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। सही आंसर ए होगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्या है, कानो कान में समास है। क्या है, कानो कान में कौन सा समास होगा। इसके सभी ऑप्शन देखते हैं, अव्ययी भाव समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुष समास या कर्मधारय या द्विगु समास। इसमें से
कौन सा समास होगा? कानो कान। कानो कान का अर्थ क्या होता है? कान ही कान। क्या होता है? कान ही कान होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए होगा, कान ही कान, यानी अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए 7 का ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। तारा, एक तारा में कौन सा समास है? आपको बताना है कि एक तारा में कौन सा समास है। तो एक तारा का अर्थ क्या होता है? एक तारा। एक तारा का क्या अर्थ होता है? एक तारा, जिसका सही आंसर क्या होगा? एक तारा में समास है, तो एक तारा का क्या अर्थ होता है? एक तारा क्या होता है? एक तारा होगा जिसमें क्या है? संख्यावाची, संख्यावाची इसमें शब्द आया हुआ है, इसलिए इसमें क्या होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा, जिसमें पहला पद कैसा? संख्यावाची होता है, तो वो हमारा क्या होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है। द्वंद्व समास या अथवा का बोध होता है, तो वो हमारा बीच में, तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पदभ्रष्ट देश निकाला में समास है। आपको बताना है पदभ्रष्ट और देश निकाला में कौन सा समास होगा। इसमें कौन सा समास होगा? अपादान तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, बहुब्री समास, पदभ्रष्ट में कौन सा समास होगा? देश निकाला में कौन सा समास होगा? तो पदभ्रष्ट का अर्थ क्या होता है? पद से भ्रष्ट। क्या होता है? पद से विभक्त, पद से भ्रष्ट होता है। उसके बाद है देश निकाला, देश से निकाला, यानी से विभक्ति आ रही है, तो से विभक्ति आ रही तो कौन सा होगा? कर्म को होगा। ठीक है, कर्म को, कर्म विभक्ति हो गई। करण में क्या होती है? से विभक्ति या द्वारा होता है। अपादान में को, के लिए होता है, और अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में से विभक्ति होती है, इसलिए कौन सा इसमें सही ऑप्शन होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। पदभ्रष्ट देश निकाला में समास कौन सा होगा? तत्पुरुष समास, वो सॉरी अपादान समास होगा। अपादान तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पुस्तकालय में समास है। पुस्तकालय में कौन सा समास है? आपको बताना है पुस्तकालय में कौन सा समास दिया हुआ है। पुस्तकालय में कौन सा समास दिया हुआ है? तो पुस्तकालय का अर्थ क्या हुआ? यानी कि पुस्तक का आलय। क्या होता है? पुस्तक का आलय होगा, इसलिए इसमें क्या होगा? पुस्तक, पुस्तक का आलय होगा, यानी ये क्या है? संबंध बता रहा है, यानी कि पुस्तक का संबंध किससे बता रहा है? आलय से, यानी उसके घर से। तो कौन सी विभक्ति होगी? का विभक्ति। पुस्तक का आलय, तो इसमें संबंध होगा। संबंध होगा तो कौन सा समास होगा? संबंध होगा तो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, बेकाम बेखटके बेफायदा में समास है। बेकाम बेखटके और बेफायदा में समास कौन सा होगा? बेकाम, बेकाम का मतलब क्या हुआ? बिना काम का। क्या होता है? बिना काम का। बेखटके, बिना काम का, बेखटके यानी बिना खटके के। बेफायदा यानी कि बिना फायदा के। इसमें क्या होता है? अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अव्यय के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्या होगा? बेभाव समास होगा। बेकाम बेखटके और बेफायदा में कौन सा समास होगा? अव्ययभाव समास होगा। क्या होगा? अव्ययभाव समास होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। त्रिफला, त्रिभुवन और
त्रिफला, त्रिभुवन और त्रिकाल में कौन सा समास होगा? इसमें बताना है आपको कि इसमें कौन सा समास होगा। कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा, कर्मधारय समास होगा, द्वंद्व समास होगा या बहुब्रीहि समास होगा। तो त्रिफला का अर्थ क्या होता है? 3 फलों का समाहार। इसमें देखो कंफ्यूज के लिए आपको दिया है द्विगु समास, यानी पहला पद क्या था? संख्यावाची इसमें दिया गया है त्रिफला, त्रिभुवन और त्रिकाल। तो इसमें द्विगु समास नहीं होगा। त्रिफला का अर्थ होता है 3 फलों का समाहार। अर्थात क्या बता रहा है? तीसरे की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है? तीसरे की विशेषता बता रहा है। तो त्रिफला यानी कि 3 फलों का समाहार, और त्रिभुवन यानी 3 भवनों का समाहार, त्रिकाल 3 कालों का समाहार। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, डी होगा, बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। तो सही आंसर इसका क्या होगा? डी होगा, बहुब्रीहि समास। टाइप में गलत दिया है। पीताम्बर, पीताम्बर, नीलांबुज और बीरवाला। पीताम्बर, नीलांबुज और बीरवाला में कौन सा समास होगा? तो आपको बताना है कि पीत सागर, पीत सागर का क्या अर्थ होता है? पीला है जो सागर, पीला है जो सागर। तो इसमें कौन सा समास होगा? पीला है जो सागर। उसके बाद है नीला, नीलांबुज। नीलांबुज का अर्थ क्या हुआ? नीला है जो अंबुज यानी कि कमल। बीरवाला, बीरवाला का अर्थ क्या हुआ? बीर है जो बाला। क्या हुआ? बीर है जो बाला। यानी कि इसमें कौन सा समास होगा? पीत सागर यानी पीला है जो सागर। नील, नीलांबुज, नीला है जो अंबुज यानी कमल। बीरवाला यानी कि बीर है जो बाला। यानी इसमें कौन सा समास होगा? इसका सही ऑप्शन जो होगा वो कर्मधारय होगा। क्या होगा? कर्मधारय समास इसमें होगा। सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, द्विगु में समास है। आपको ये बताना है कि ये जो द्विगु शब्द दिया गया है, इस द्विगु शब्द में कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, द्वंद्व समास होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसमें दिया गया 2 गायों का समाहार, यानी कि इसमें 2 गायों का समाहार होगा। तो इसमें कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सही वो क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। इस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि आजकल, जीवन मरण, यश अपयश, रात दिन में कौन सा समास होगा? कौन सा समास होगा? तो आजकल यानी आज और कल। क्या है? आज और कल। जीवन मरण यानी जीवन और मरण। अप यश अपयश, रात दिन यानी इसमें कौन सा समास होगा? इसमें द्वंद्व समास होगा। क्या होगा? अलग अलग इनके अर्थ हैं, तो कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। क्या होगा? द्विगु समास होगा। आज की लिए इतना ही। और आप एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें से आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका सही अर्थ क्या होगा। 95 में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, तत्पुरुष समास है या अव्ययभाव समास है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा समास है कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही। और बाकी शाम को आपको एक बाल विकास की क्लास मिलेगी, जिसमें से आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे। आपने शायद है कि किसी भी किताब या किसी पुस्तक में आपने पढ़ने को मिले हों। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे। आज के लिए ही इतना ही।
और बाकी शाम को जो आपको बाल विकास की क्लास मिलेगी उसमें आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।